जी बीमारी है ग्लोकोमा, आंखों की मरज़ है, इसको ग्लोकोमा बोलते हैं मेरे ख्याल में, काला पानी शायद कहते हैं आम फहम लुगत में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आंखों का प्रेशर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, तो आंखों में भी एक वो पानी होता है, उसका एक ख़ास प्रेशर है। तो वो जब बहुत हाई हो जाता है, मेरी आंख बहुत ज़्यादा वो पानी बनाती है, तो जब बहुत हाई हो जाता है तो पीछे जो आंखों की नस होती है, ऑप्टिक नर्व जिसको कहते हैं, जो आंख को दिमाग के साथ कनेक्ट करती है, जैसे बिजली की तार समझ लें, तो वो जल जाती है। तो मेरी दोनों आंखों की वो जो है नसें, ऑप्टिक नर्व्स, वो डैमेज हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं देख नहीं सकती। डायग्नोसिस, तशख़ीस जो है 2010 में हुई थी, 2010 में, और जिस वक्त डायग्नोज हुई थी तो जो लेफ़्ट आंख है, उल्टी आंख, उसमें मैं बिनाई उस वक्त खो चुकी थी। जब भी मैं गई मालूम करने की क्या हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशंस हुए और मालूम हुआ कि ग्लोकोमा है। तो फिर 5 साल बाद जो दाईं आंख है, राइट, उसमें भी बिनाई चली गई। नहीं जी, मेडिकल ग्रेजुएट तो मैंने 1997 में, 97 में ग्रेजुएशन की MBBS। फिर मैं मास्टर्स के लिए इंग्लैंड चली गई, लंदन इंपीरियल कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया वायरोलॉजी में। 2000 में मैं वापस आई, PhD के लिए वापस जाना था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ पर्सनल फैमिली कमिटमेंट्स के वजह से मैं फिर रुक गई पाकिस्तान में और आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ मैं PhD स्टूडेंट भी थी, फैकल्टी मेंबर भी थी, रिसर्चर भी थी। फिर अगेन मेरे पहला बेटा हुआ, सो फैमिली कमिटमेंट्स के लिए वजह से मैं फिर इनफॉर्मली कनेक्टेड थी द फील्ड ऑफ मेडिसिन। WHO के लिए ग्रांट प्रपोजल लिखा, इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ। फिर 2012 में 2012 में इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, वहाँ NARC में एज ए जूनोटिक सर्वेलेंस ऑफिसर काम किया। ये एक CDC अटलांटा USA से ग्रांट प्रोजेक्ट था। फर्स्ट टाइम वेट्स जो वेटरनेरियन एनिमल डॉक्टर्स और मेडिक्स जो मैं थी ह्यूमन डॉक्टर्स, इकट्ठे हमने मिलके काम किया ऐसी बीमारियों पे जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। तो जब मुझे महसूस हुआ 2014 में कि मेरी राइट आई भी अफेक्ट हो रही है, तो क्योंकि मैं टीम लीड कर रही थी लेबॉरेटरी में, अपने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह रिसर्च खुद कर रही थी, तो फिर मैंने रिज़ाइन किया उस पोस्ट से, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो किसी पॉइंट पे इन क्वेश्चन आए, या जो इंडिपेंडेंट रिसर्च किसी को हैंड ओवर करके ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव होते। फिर थोड़ा सर्जरीज आगे पीछे इतने साल होते रहे, तकरीबन हर 3 माह बाद इम्प्लांट भी है आँखों में, बट नथिंग वर्कड। तो एक तरीके से फिर सुकून आया और एक्सेप्टेंस आई। तो बाय 2015-16 इट वाज कंफर्म्ड कि आई एम नाउ ब्लाइंड इन बोथ आइज। तो 1 साल लगा खुद को संभालने में, दोबारा से बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से स्टार्ट किया, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना, बच्चों को साथ साथ पालना, 3 बेटे हैं माशाल्लाह। सो छोटा तो बिल्कुल ही वाज हार्डली फ्यू मंथ्स। आर्ट यही प्रोसेस है ना जी, जैसे मैंने ज़िंदगी रिक्रिएट करनी पड़ी, इट्स बीन अ जर्नी ऑफ रीबर्थ कह लें। तो 2017 में 2017 आई स्टार्टेड पेंटिंग, सेल्फ टॉट, अपने आप को खुद को सिखाया। स्केचिंग, ड्राइंग मेरी हमेशा बहुत अच्छी थी, स्कूल कॉलेज में पेंट आर्ट को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती थी, मगर ख़ुद कभी पेंटिंग की नहीं थी। तो जब बिनाई चली गई, इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, हाइकिंग स्टार्ट की, ट्रैकिंग स्टार्ट की, जब ज़ीरो विज़न हो गया तो कर तो रही थी, मैंने छोड़ी नहीं हाइकिंग ट्रैकिंग। आवाज़ें आती थी, हवा चलती थी, चिड़ियाँ, टचिंग द रॉक्स एंड ऑल। तो फिर लिखना भी शुरू किया। देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज, अमेज़ॉन पे मेरी किताब है, पब्लिश हुई है, इट्स कॉल्ड साइट बियॉन्ड साइट। तो मैं उससे भी जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रही थी
یا جو میری ویژول میموریز تھے امیجز وہ پھر پینٹنگ کی شکل میں ابھر کے آنے لگے. So that's the story. جی I started painting after going blind. بہت پلانز ہیں جی. ایک تو میرے this been my dream double doctor to pursue and complete my PhD both in the field of medicine and art. ایک ریسورس سینٹر اسٹیبلش کیا الحمدللہ اسلام آباد میں جہاں میں گیجٹس لائی اسسٹیو ڈیوائسز جو ویژولی امپیئرڈ ہے جس کی کم بینائی ہے زیادہ جو کمپلیٹلی بائنڈ ہیں سارے اپنے لیول آف ڈسیبلٹی کے حساب سے جو مٹیریل ٹیکسٹ میں ہے کوئی بھی کتاب کوئی بھی رسالہ ان پرنٹ اس کو الیکٹرانکلی میگنیفائی بھی کر سکتے ہیں اینڈ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ آپشن سے ریڈ آؤٹ بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلز کے لیے بہت فائدہ ہوگا. نیشنل لائبریری میں F7 میں یہ سب جو ہیں ڈیوائسز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ایکسیسیبلٹی پہ کام کر رہی ہوں اسپیشلی جب کراچی واپس شفٹ ہوئی ہوں 3 سال سے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہر پبلک اسپیس پرائیویٹ اسپیس ہر شخص کے لیے ایکسیسیبل ہو. مطلب صرف یہ بات نہیں کہ ریمپ ہے انٹرنس پہ تو کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی. چاہے آرکیٹیکچر ہے کھڑکیوں کا ڈیزائن کاؤنٹر کیوسکس ہو سائن لینگویج آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کی جو ایشو ہے وہ ایڈریس ہو. اور چاہے تھیٹر ہے ایئرپورٹ ہے کوئی بھی جگہ ہے کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ جگہ ان کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. زندگی میں پورا بھرپور حصہ لے ہر کوئی. سو یہ ون آف دا. ہاں جی اسلام آباد تو جیسے میں نے شفٹ ہوئی میں نے آپ کو کہا 2012 میں شفٹ ہوئی تو مجھے 2014 میں نے ہائیکنگ اور ٹریکنگ شروع کی. ایک آنکھ تھی اس وقت مگر اس کے ساتھ ڈیپتھ پرسیپشن نہیں ہوتی تو جو سفید چھڑی ہے تو میں اپنے آپ کو سکھایا اس کے ساتھ کیسے سیڑھیاں ہیں یا پہاڑیاں ہیں چڑھنا اترنا. اور وہیں سے پھر سلسلہ کنٹینیو جاری رکھا. جب دوسری آنکھ بھی چلی گئی پھر بھی جاری رکھا. سو جو راستے فیملیئر ہیں مانوس ہے وہ تو ایک جو پتھر ہے سارا کچھ میرے پاؤں چھو کے ان کو ایک میموری ہوتی ہے امپرنٹ میپنگ کہہ لیں. اور ایڈونچر یہی ہوتا ہے کہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے دا تھرل آف این ایڈونچر. راک کلائمبنگ بھی کی نئے تجربے ڈائیونگ انٹو دا ان نون. سو فار می چیلنج انٹرسٹ می. چیلنج نہ ہو تو آئی ول پرابلی فال اسلیپ.